जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सो फाइनली एक्साइज का जो डेट है वो आपका आ चुका है और एंड ऑफ द अगस्त आपका एग्ज़ाम है। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अगर आप एग्ज़ाम ये दे रहे हो तो फाइनली, क्योंकि पोस्ट कम है और हमेशा एक्साइज हो चाहे ईएसआई पोस्ट कम ही रहता है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें फाइनल करना है, ठीक है, तो किस तरीके से आपका आगे का स्ट्रेटेजी होना चाहिए मैं रिमाइंड करता हूं। मैं वही चीज़ यहां आपको बताऊंगा जो सच में आपको ये एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प करेगा और वो भी बहुत ही ईजिली। सबसे पहला होता है किसी भी एग्जाम को जो 1 महीना 20 से 22 दिन आपका जितना भी अगर आपका बचा हुआ है, ठीक है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आखिरी समय में आपका सोर्स लिमिट करना। तो सबसे पहले मैं आपको सोर्स लिमिट कर देता हूं कि जो भी मैं यहां आपको बताने वाला हूं आप पढ़ोगे कहां से, अगर आप ड्रीम डोज के साथ जुड़े हुए हो। बाकी आप कहीं से भी पढ़े हो, मैं बस एक चीज ये कहूंगा कि सोर्स आप वही उठाइएगा जो आपने पढ़ा है और उतना ही रखिएगा जितना आप इतने समय में अच्छे से रिवीजन कर पाओ। आपको पता है कि अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन अगर टफ आया, कोई एंशिएंट का क्वेश्चन जैसे 1275 में आया था तो सबके लिए टफ होगा। तो सबसे पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जहां से मेरा 95% क्वेश्चन आता है वो हर एक टॉपिक मेरा कंप्लीट हो जाए, वो भी टू द पॉइंट, कंसाइजली और कंसेप्चुअली। तो सबसे पहले जो भी मैं यहां डिस्कस करने वाला हूं उसके लिए मैं मान के चलूं कि आपने वीडियोस बहुत अच्छे तरीके से आपने कंप्लीट कर लिया है। इस आखिरी समय में आपको बस रिवीजन का जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कर देता हूं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, जितने भी आपको मैं यहां बताऊंगा सबका आपको पीडीएफ दिया गया है। वीडियो आपने ऑलरेडी कंप्लीट किया था इसीलिए आपका प्री निकला है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का मैं टॉपिक बताऊंगा तो मॉडर्न हिस्ट्री बस आपको जो पीडीएफ दिया गया है वही पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री का 2 पीडीएफ है, एक तो ये और एक घटना चक्र का भी पीडीएफ है। घटना चक्र और एनसीईआरटी मिला के जितने बिहार दरोगा में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से पूछे गए उसको मैंने अलग कर दिया। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूछा गया, ठीक है, मैं दिखा देता हूं। इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन है उससे पूछा जाता है। 1857 रिवोल्ट से पूछा जाता है, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट डेट थे तो उसी तरीके से ये हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, सबका। और साइंस का बाइलिंगुअल है दोनों तरीके से। ये आपका ज्योग्राफी हो गया पूरा का पूरा। स्पेशली वर्ल्ड हिस्ट्री 5 टॉपिक हमें पढ़ के जाना है, 5 से 6 में वो अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबका आपको और वर्ल्ड हिस्ट्री में रट जाना, जो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, बस 1 लाइनर फॉर्म में जितना हमने करवाया वो बस आप कर लेना, बट वीडियो एक बार देख लेना ताकि आपको समझ डेवलप हो जाए। ऐप पे डला हुआ है। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जो मेजर सब्जेक्ट है जैसे कि आपका साइंस, ठीक है, उसके बाद आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स। हर एक सब्जेक्ट में, जैसे अगर मैं बात करता हूं साइंस का, सबसे पहले मैं हिस्ट्री का ही बात कर लेता हूं क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लोग समझते हो हिस्ट्री, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से आने वाला है। हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में सिर्फ 10 टॉपिक बोला है आपको करने के लिए। तो जैसे ही आप यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे आपको सर्च मारना है, ठीक है। क्या आप सर्च मारोगे, आप देख लो, बिहार दरोगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ड्रीम डोज। आपको ये सर्च मारना है। क्या मारना है? बिहार दरोगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ड्रीम डोज। आपका सब्जेक्ट वाइज बहुत ही डीप डाउन एनालिसिस, अगर हमें मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, 10 से 12 टॉपिक हमने सिर्फ बताया है सब्जेक्ट वाइज। मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट हो गया, मिडिवल से ना के बराबर क्वेश्चन से आता है और वो भी कहां से आता है वो भी हमने आपको बता दिया है। तो ये फोल्डर जाके आप कंप्लीट कर लेना। जैसे मैंने बोला पॉलिटी का 10 टॉपिक हमने बताया। अगर सबसे पहले पूछा जाएगा कि पॉलिटी में क्या पढ़ना है तो सबसे पहले जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो खत्म करना है और घबराना नहीं है। सबका पीडीएफ भी उसी तरीके से आपको डिजाइन किया गया है, ठीक है। अगर पॉलिटी का पीडीएफ है तो पॉलिटी का पूरा आपका जो आर्टिकल अनुच्छेद एक साथ कर दिया गया इंपॉर्टेंट जितना। उसके बाद दूसरा में क्या पढ़ोगे, जितने भी आपके संशोधन है उसको एक साथ कर दिया। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने बताया है पीडीएफ में उसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है। मेहनत हमने कर दिया है। अब देखिए जैसे कि मैंने बोला आधुनिक भारत, ठीक है, आधुनिक भारत में कंफर्म है कि आपका कांग्रेस से क्वेश्चन रहेगा। कांग्रेस से क्वेश्चन रहेगा 5-6 तो मैं यही बता देता हूं। कांग्रेस से क्वेश्चन रहेगा, सेशन से रहेगा, कुछ भी पूछ सकता है, 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा आपका रहेगा 1857 से। तीसरा जो कंफर्म है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से रहेगा, ठीक है, रहेगा ही रहेगा। वहां से कुछ संस्था पूछ ले, ठीक है, कि किसने कौन सा संस्था रखा, जैसे इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस किसने रखा था या आपका डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन किसने, इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो जैसे मैंने बोला कि संस्था और संस्थापक आपको पढ़ना। आप डायरेक्टली मॉडर्न हिस्ट्री के पीडीएफ में जाओगे और देखोगे कि कहां संस्था, और अगर आप मेरे साथ पढ़े हो तो ये चीज आपको पता होगा कि संस्था और संस्थापक कहां रखा हुआ है। तो हर एक सब्जेक्ट का आपका इस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको निकाल के दे दिया गया है। आप फोल्डर में चेक कर लेना, हो सकेगा तो इसी वीडियो के नीचे मैं फोल्डर दे दूंगा। अगर मान लीजिए कोई उसमें नहीं है, कोई जैसे कि पॉलिटी उस फोल्डर में नहीं है, तो आप सर्च कर लेना इंपॉर्टेंट टॉपिक
पॉलिटी, बिहार दरोगा, ड्रीम दोस्तों। जैसे कि साइंस का आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है यहां हमने बता दिया, एक एक टॉपिक यही पढ़ना है और इसी को पढ़ना है अंत में। अब जो ये समय आपका 20+ दिन जो आपके हाथों में है, ये आपका सिलेक्शन कंफर्म कर देगा, क्योंकि आपको पता है कि पढ़ना क्या, और ये अभी तक जितने एग्जाम हुए उसका ये एनालिसिस है, ठीक है, कंफर्म। तो आपको ये समझ में आ गया कि आपको साइंस में क्या पढ़ना है, ठीक है। साइंस में जैसे कि बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बॉटनी। अगर मैं पूछूं बॉटनी में हमेशा आपको हार्मोन से क्वेश्चंस पूछा जाता है, पहला। दूसरा जो है आपका कोशिका के जो आपका पादप है, पादप कोशिका में सिर्फ 2 तरीके का कोशिका आपको पढ़ना है। एक है आपका जो कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू होता है वो आपको सिर्फ पढ़ना है, जैसे जाइलम, फाइलम, इस पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन। उसके बाद पोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, इस पे। उसके बाद आपको पॉलिनेशन पढ़ना है, परागन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या पढ़ोगे, हार्मोन पढ़ोगे, और एक और टॉपिक एकबीजपत्री, द्विबीजपत्री, ये जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले वो खत्म करना है, जिससे आज तक 95% क्वेश्चंस आए। तो उसी तरीके से साइंस सबसे पहले मैंने बता दिया, आप सर्च कर लेना बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, मॉडर्न में क्या पढ़ना है, एंशिएंट में क्या पढ़ना है, और लास्ट में मध्यकालीन भारत में आपको क्या पढ़ना है। पॉलिटी में भी क्या पढ़ना है, जैसे मैंने सबसे पहले बोला कि आर्टिकल आप पूरा कंप्लीट कर लो, पूरा आर्टिकल पीडीएफ में दिया रहेगा उसी तरीके से। उसके बाद ज्योग्राफी जो पढ़ना है मैंने सब बता दिया, एकदम बेहतरीन पीडीएफ है। लास्ट में आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मान लीजिए एवरेज 10 क्वेश्चंस आता है तो 7 क्वेश्चंस कंफर्म में क्या आपका वीडियो से रहेगा। तो वीडियो जो आपको दिया गया इसका पीडीएफ हमने टाइप किया था वो डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, एक बार आप हैंड रिटन तो हमने दिया है, ठीक है, बट टाइपिंग वाला नहीं, कोई बात नहीं। जो आपका वीडियो है 7 से 8 वीडियो होगा, बस उसको देख लेना, टू द पॉइंट है। तो ये चीज तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है, मेजर जो सब्जेक्ट था। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मैथ्स एंड रीजनिंग। क्या मैंने बोला, मैथ्स एंड रीजनिंग, जो आपका 18 से 22 क्वेश्चंस तक आएंगे। अब इसको क्या करना है, देखिए हमने जितना आज तक आपको मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ाया उससे आज तक एक क्वेश्चंस बाहर नहीं गया, और ऐसा नहीं कि अब हम वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो से वो पहले का ही डला हुआ है, आज तक नहीं गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप ऐप पे जाओगे, इवन मेंस का मैंने जो स्पेशल आपको ऐप का लिंक दिया था उसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैथ्स एंड रीजनिंग का, जैसे कि मैथ्स का आप PYQ करोगे, जितना PYQ आपका दिया हुआ है उसको कंप्लीट कर लेना, 8 से 10 वीडियो जितना भी आपका दिया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या पढ़ना है। अब देखो रीजनिंग आप कर लोगे, उसमें नहीं है। मैथ्स में याद रखना अर्थमेटिक, अंक गणित पे आपको ध्यान देना है, प्लस आपका प्रोबेबिलिटी पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके साथ जो आपका जितना भी एडवांस मैथ्स है, ध्यान से समझ लो, यहीं से रहेंगे क्वेश्चन। अर्थमेटिक से क्या रहेगा, आपका परसेंटेज को मिला के प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। किस टाइप के पूछेगा, पहले 10 वीडियो जो डाला गया 8 से 10 वीडियो उसको देख ही लेना आप, एकदम कंफर्म है, ठीक है। और बिहार पुलिस वाला जो मैंने सॉल्व करके डाला है 3 वीडियो, वो भी देख के जाना, वहीं से रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, तो प्रोबेबिलिटी आपको देख के जाना है, ठीक है। और आपका मैंने सब क्वेश्चन सॉल्व करके डाल दिया, बस उतना भी देख के चले जाओगे, हो जाएगा, ठीक है। अर्थमेटिक, अंकगणित, प्रोबेबिलिटी और एडवांस मैथ्स में आपको सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के जाना है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं हमेशा। आपको याद रखना है सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब बेलन का फॉर्मूला क्या होता है, आपका जो आपका स्फीयर गोला जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। आपका ट्रेपेजियम हो गया, आपका स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, इस सब का बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। पॉलीगॉन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला वाला हम कोशिश रहेगा कि हम सीट आपको दे दें, ऐसे हमने ये सब चीज आपको करवाया, ठीक है। ये चीज समझ में आया। तो फॉर्मूला आप अच्छे से पढ़ के जाना एडवांस मैथ्स के लिए, सिर्फ फॉर्मूला, ठीक है। आपका ट्रायंगल का मतलब जो मैंने आपको समझाया आप वो समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे सिलेंडर हो गया, ठीक है, स्फीयर हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर का क्या क्या, जैसे डायगोनल कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। जितने भी फॉर्मूला है बस फॉर्मूला आपको उसमें पढ़ के जाना है, 2D और 3D में। ये मैथ्स एंड रीजनिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। और इसको कहां से पढ़ना है, आपको सिर्फ ड्रीम दोस्त के वीडियोस आपको देख के जाने हैं, PYQ प्रोबेल जो मैंने बोला है। और बिहार दरोगा मैथ्स इंपॉर्टेंट टॉपिक आप टाइप मारोगे तो इसका भी आ जाएगा, मैथ्स का जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आज क्वेश्चंस पूछे गए, डिटेल में मैंने वहां बता दिया कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मैथ्स एंड रीजनिंग बस उतना ही करना है, क्योंकि आपको पता है कि इसको सोर्स बोलते हैं ना, कितना पढ़ना है ये हमें पता होना चाहिए, तो बस इतना ही पढ़ना है। अंकगणित, प्रोबेबिलिटी और जितना भी फॉर्मूला है एडवांस वाला वो वाला बस कर लेना है। अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट सेक्शन, वर्ल्ड हिस्ट्री। आपका 1 से 3 क्वेश्चंस रहेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कम कर दिया गया, बट हो सकता है कि आ जाए, बट वर्ल्ड हिस्ट्री से अभी एकदम कॉन्टिन्यूअस वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो 1 से 3 रहेगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है, वीडियो जो डाला गया, अगर समय नहीं है तो PDF एक बार रिवीजन करके चल जाना। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसका भी PDF दिया गया, बट इसको अंत में देखना, ठीक है। इसका भी दिया हुआ है कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। सबका इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, टाइप मारना ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिहार दरोगा, ड्रीम दोस्त, तो सब मिल जाएगा। स्टैटिक जीके 3 से 4 या 5 तक पूछा जा सकता है। एनवायरमेंट कंफर्म में
2 से 3 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। बस एक वीडियो मैंने डाला है, उसका भी पीडीएफ भी आपका दिया हुआ है, ठीक है। बस वही वाला देख के जाना। इन्वायरमेंट का डन, बस एक वीडियो डाला हुआ है ऐप पे, उसका पीडीएफ भी दिया गया है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री का अभी पीडीएफ दे दिया गया, कुछ और इंक्लूडेड होगा तो उसमें डाल दिया जाएगा, ठीक है। ये सब आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम के फाइल पे जाओगे आपको मिल जाएगा अगर आप जुड़े हुए हो। उसके बाद मैथ्स रीजनिंग हमने बता दिया। एक चीज आप ध्यान रखना, करंट अफेयर्स। अब पोस्ट कम है तो हमने एक चीज गौर किया, हमने ये फील भी किया ईएसआई के एग्जाम में, मेंस का हो सकता है वो 1 साल का पीछे का भी दे दो। और स्पेशली क्या पूछेगा, तो ये जो ग्रांड स्लैम होते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट जो ग्रांड स्लैम होते हैं, ठीक है। जैसे इस साल में क्या हुआ है, आपका 3 हो चुका है, ठीक है। आपका ऑस्ट्रेलियन हो चुका है, ठीक है, फ्रेंच हो चुका है, विंबलडन हो चुका है। तो इससे पहले वाला अभी थोड़ा सा नजर डाल लेना ग्रांड स्लैम पे, ठीक है। करंट अफेयर से रहेंगे क्वेश्चंस कंफर्म है, याद रखो 2 से 3 या 4 क्वेश्चंस रहने पूरी संभावना है। उसके बाद है आपका बिहार स्पेशल। और करंट अफेयर्स करना कहां से, सिर्फ ड्रीम डोज का पीडीएफ एक बार 1 साल का फास्ट क्विक रिवीजन करके चले जाना, ठीक है। उसके बाद है आपका बिहार स्पेशल। अब बिहार स्पेशल में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे, पर जो अभी आपका एक्साइज का जो प्री हुआ था उसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, तो हो सकता है 2 या 3 पूछ ले, या आपका 7 से 10 क्वेश्चंस आपको पूछ ले। ये मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इन द सेंस बिहार वाला पार्ट बढ़ाया जा रहा है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, अंत समय में बस 2 वीडियो मैंने आपको करवाया है, ठीक है। 2 वीडियो मैंने मास्टर वीडियो बिहार पुलिस के लिए करवाया है, और इसका पीडीएफ भी मैं अलग से डाल दूंगा, बाकी आप वीडियो देख लेना। तो ये बिहार स्पेशल वाला भी हो गया, करंट अफेयर्स, मैथ्स रीजनिंग हो गया, एनवायरमेंट हो गया, स्टैटिक का भी सब, ये सब चीज आपको प्रोवाइड किया गया अगर आप ड्रीम डोज से जुड़े हुए हो, ठीक है। कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टॉपिक निकालना है, टॉपिक लिस्ट आउट करना है, टोटल जितना भी इसमें से आप देख रहे हो 160 प्लस टॉपिक होंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको मिल जाएगा। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में 10 टॉपिक हो गया, बायोलॉजी में मान लीजिए 8 से 10 टॉपिक हो गया, उसको नोट डाउन करना है और आखिरी समय में उसको आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। अब सेट वेट लगाने का कोई जरूरत नहीं है, अभी आप बस ये रिवीजन करो। और ये कौन सा है, और ये जो भी टॉपिक हमने दिया है, मान लीजिए ये अगर मैं ऐसे ही नहीं लिखा हो, बहुत डीप डाउन, जैसे मैं एग्जांपल लेके चला मॉडर्न हिस्ट्री का महत्वपूर्ण घटना, तो मॉडर्न हिस्ट्री में मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स है, जैसे पूछ लिया गया कि आपका गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेट है, इंपॉर्टेंट वार है वो, ठीक है। लेटर मुगल से भी क्वेश्चंस पूछे गए, कांग्रेस से कौन सा, तो देख लेना पूरा अच्छे से, एक एक सब्जेक्ट वाइज डीप डाउन एनालिसिस हमने कर दिया है, बस ये देख लीजिएगा। मान लीजिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, तो बिहार दरोगा मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्रीम डोज, ठीक है। बस इतना टाइप मारिएगा, सब्जेक्ट वाइज सब आपके सामने आ जाएगा, उसको लिख लीजिएगा और कर लीजिएगा। मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस बस गलत करके मत आइएगा, क्योंकि वही आएगा जो हमने आपको दिया है। किसी भी तरीके का डाउट होगा, ठीक है, नीचे कमेंट कीजिएगा। और बाकी एक वर्ल्ड हिस्ट्री है तो कुछ टॉपिक्स में उसमें और इंक्लूड करके पीडीएफ 1 लाइनर फॉर्म में उसको अपलोड कर दूंगा। आप सभी को बेस्ट विशेस। मैं आपको फिर से रिमाइंड करता हूं, आज आप वहां हो, मतलब मेंस देने वाले हो, डेट मीन्स आपके अंदर वो चीज है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब एग्जाम में बैठिएगा तो साम डन वेट सब चीज लगाना पड़ता है, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। क्योंकि जब कम सीट रहता है तो सब जितना दिमाग आप अपना पेपर में रखिएगा, ठीक है, साथ ही साथ जो हो सके, जितना हो सके, ठीक है, आप करेक्ट करने का कोशिश कीजिएगा। आप वो कैसे करते हो ये आपके ऊपर है, क्योंकि मैं फिर से कहता हूं ये सीट कम है तो आपको अपना हर तरीके से दिमाग लगाना है। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, एकदम कूल माइंड से। अब आपके सामने है कि मुझे ये टॉपिक करना है, उसको लिखना है, और अंतिम समय में जितना समय दे हो सके आप अपना पढ़ाई को दीजिए। 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि ये कुछ 20 से 22 दिन के बाद आपका किस्मत बदलने वाला है। जय हिंद।